महज एक छोटी सी अफवाह और 7 लोगों की मौत। बड़ी खबर बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां पर 7 महिला श्रद्धालुओं की भगदड़ में दबकर मौत हो गई है। ये महिला शोक धाम मंदिर जो लखीसराय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जलाभिषेक के लिए निकली थी, मगर इसी बीच किसी ने इलेक्ट्रिक वायर के गिरने की बात कर दी। इसके बाद पूरा एक र्यूमर का माहौल बन गया, लोग इधर उधर भागने लगे, जिसमें दबकर इन 7 महिलाओं की मौत हो जाती है। वही 23 लोग के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो मरने वालों की संख्या है, ऊपर वाले ना करे कि ये संख्या बढ़े। ये 7 की संख्या हृदय विदारक घटना है। भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं, मगर ये जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट है, ये सीधा सीधे प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपको पता था कि सोमवार में अत्यधिक भीड़ होती है, सावन का महीना है और अशोक धाम मंदिर काफी ख्याति प्राप्त मंदिर है और स्वयंभू मंदिर बताया जाता है और हर सोमवार को भीड़ तो होती है, मगर चूंकि सावन के सोमवार की बात हो रही है तो यहाँ अत्यधिक भीड़ होने की सूचना तो पहले से भी थी। कहाँ क्राउड मैनेजमेंट हुआ, क्राउड मैनेजमेंट में कहाँ चूक हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद प्रशासन अपना बयान जारी करता है, मगर ये जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट की बात होती है, इससे पहले भी राजगीर में देखिए इतना बड़ा मलमास मेला हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, मगर जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को संभाला गया, एक नज़ीर पेश किया गया, उदाहरण पेश किया गया कि किस तरीके से जिग जैग बैरिकेडिंग थी और तमाम चीज़ें थी। जिला प्रशासन को इस पर पहले से ही होमवर्क करना चाहिए था, मगर चूंकि अब हादसा हो गया, हादसों के बाद जो है पूरे देश में यही स्थितियाँ रही हैं कि उसके बाद तमाम चीज़ें होती है, जाँच होती है, कहाँ चूक हो गया, क्या हो गया, मगर जो जिंदगी चली जाती है वो लौट कर नहीं आती है। हम बार बार इस चीज को कहते हैं, जब आपको पता होता है कि ये जो है मंदिर काफी पौराणिक है, यहाँ पर भीड़ होगी, क्राउड मैनेजमेंट ख्याल रखना चाहिए था, प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, वॉलंटियर्स रखने चाहिए थे। और अफवाह के चूंकि बार बार देखिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर कोई भी छोटी सी अफवाह होती है, भगदड़ हो जाती है, तो इससे तो सबक लेना चाहिए था प्रशासन को। और क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ इसका भी एक अभ्यास होना चाहिए था कि अगर र्यूमर्स की स्थिति हो जाए तो कैसे पूरे क्राउड को संभाला जाए। मगर इन तमाम चीजों पर अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और उसके बाद भगदड़, ये हृदय विदारक घटना आज बिहार के लिए सही में ये सबसे दुखद घटना है। और आज अशोक धाम मंदिर में जितने भी श्रद्धालु गए थे, अब उसके बाद जो है पूरा रेस्क्यू का काम चल रहा है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में है, मगर फिर मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि प्रशासन या सरकार इतने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर इन तमाम चीजों के लिए तैयार होने का जो ट्रेनिंग है वो तमाम लोगों को देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अशोक धाम में आज पहली बार कोई भीड़ हुआ है, भीड़ पहले भी होते रहे हैं, मगर प्रशासन को चाहिए था कि ये पूरा जो आज स्थितियां बनी है, आप देखिएगा कि बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि एक र्यूमर्स ही होता है जिसके बाद अचानक से भगदड़ मच जाती है या चीज़ें ऐसे बदलने लगती हैं। तो ये जो भी हुआ है आज लखीसराय में, ये अशोक धाम मंदिर में एक बहुत बड़ा सेटबैक है आज बिहार के लिए। और जिन लोगों की भी मौत हुई है सभी के लिए संवेदना उनके परिवार के लिए है। पूरे मौके स्थल पर चीख और चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया है। कोई वहाँ पर पहुँचे थे एक उम्मीद के साथ में, आस्था का भाव था, सब कुछ था, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे और आज जलाभिषेक करना था, सोमवारी का दिन था, इतनी भीड़ और तमाम चीज़ें हो गई। फिर भी इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अब प्रशासन क्या करती है, अब क्या उनके अपने पक्ष होते हैं वो देखना होगा। मगर मैं बार बार कहूँगा कि घटनाओं के बाद ही जागने की जो प्रवृत्ति है वो बिहार में बंद होनी चाहिए। हादसा हो सकता है, हादसों के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ प्रशासन ने एकदम नहीं तैयारी की होगी, बिल्कुल की होगी, मगर मैं बार बार कहता हूं कि चूक कहीं ना कहीं तो हुई है। तो क्राउड मैनेजमेंट में ये र्यूमर्स के बाद जो घटनाएं घट जाती हैं या जो भगदड़ होता है, उसके रोकथाम के लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए था। जो भी हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। तो देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या पहल करती है, सरकार क्या पहल करती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मुआवजे की बात कर दी है, मगर बार बार घटनाओं के बाद सिर्फ मुआवजे की बात करना ठीक नहीं है। अब इस पर एक प्रॉपर रणनीति बने पूरे बिहार में। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।